दो फकीर थे और उन दोनों फकीरों में एक विवाद था। एक बड़ा लंबा विवाद था। उनमें से एक फकीर था जो इस बात को मानता था कि कुछ पैसे वक्त बेवक्त के लिए अपने पास रखना जरूरी है, उचित है। दूसरे मित्र से उसका निरंतर विवाद होता था। दूसरा मित्र कहता था, पैसे की क्या जरूरत है, पैसे रखने की क्या आवश्यकता है, हम सन्यासी हैं, हमें पैसे की क्या जरूरत है, पैसे तो वे रखते हैं जो संसारी हैं। वे दोनों दलीलें देते थे और वे दोनों ठीक ही दलीलें देते थे, ऐसा मालूम पड़ता था। इस जगत का बड़ा रहस्य यह है कि इस जगत के बड़े रहस्य में जो विरोध की ईंटें रख दी गई हैं, उनमें से किसी भी एक ईंट के संबंध में पूरी दलीलें दी जा सकती हैं और दूसरी ईंट के संबंध में भी उतनी ही दलीलें दी जा सकती हैं, और यह विवाद कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों ईंटें लगी हुई हैं। कोई भी इशारा करके बता सकता है कि देखो मेरी ईंट से बना हुआ है यह, और दूसरा भी बता सकता है कि मेरी ईंट से बना हुआ है यह। वह भी ईंटें बता सकता है, इसलिए ना आस्तिक जीतता है ना नास्तिक। तो उन दोनों में बड़ा विवाद था। वह जो कहता था कि पास पैसे होने चाहिए, एक जो कहता था कि पैसे की क्या ज़रूरत है। वे दोनों एक दिन सांझ एक नदी के किनारे भागे हुए पहुंचे। रात उतरने के करीब है। माझी नाव बांध रहा था। नाव बांधते हुए उस मांझी से उन्होंने कहा कि नाव मत बांधो, हमें उस पार पहुंचा दो, रात उतरने को है, हमें उस पार जाना जरूरी है। उस मांझी ने कहा कि अब तो मैं दिन भर का काम निपटा चुका हूँ, अपने गांव वापस लौट रहा हूँ, अब सुबह उतार दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, सुबह तक हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उनका गुरु, उनका फकीर जिसके पास उन्होंने जिया, जाना, पहचाना जिंदगी को, वह मृत्यु के निकट है और खबर आई है कि सुबह तक उसके प्राण निकल जाएंगे। उसने हमें बुलावा भेजा है, हम रात नहीं रुक सकते। तो मांझी ने कहा कि मैं 5 रुपए लूंगा तो उतार दूंगा। तो जो फकीर कहता था कि रुपए पास रखने चाहिए, वह हंसा और उसने कहा कि कहो दोस्त, अब क्या ख्याल है तुम्हारा। उस फकीर से कहा जो कहता था कि पैसे बिल्कुल रखना व्यर्थ है। उससे उसने कहा कि कहो मित्र, क्या ख्याल है, पैसा रखना व्यर्थ है या सार्थक। वह दूसरा आदमी सिर्फ हंसता रहा। फिर उसने 5 रुपए निकाले और मांझी को दे दिया। वह जीत गया। फिर वे नाव पर सवार हुए और उस पार पहुंच गए। फिर उतरकर उन्होंने कहा कि कहो मित्र, आज नदी के पार न उतर पाते अगर पैसे न होते तो। वह दोबारा खूब हंसने लगा। उसने कहा कि हम पैसे पास होने की वजह से नदी पार नहीं उतरे हैं, तुम पैसे छोड़ सके इसलिए नदी के पार उतरे हैं। पैसा होने से नहीं, पैसा छोड़ने से उतरे हैं नदी के पार। दलील फिर अपनी जगह खड़ी हो गई। उसने कहा कि मैं सदा कहता हूं कि पैसे छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए सन्यासी को। हम पैसे छोड़ सकें इसलिए पार आ गए। अगर तुम पकड़ लेते, न छोड़ते तो कैसे पार आते। अब बड़ी मुश्किल हो गई। वह दूसरा भी हंसा। वे दोनों अपने गुरु के पास गए और मरते हुए गुरु से उन्होंने पूछा कि क्या करें, बड़ी मुश्किल है। और आज तो घटना ऐसे घट गई साफ साफ। पहले वाले ने कहा कि पैसे थे इसलिए हम उतरे, और दूसरा कहता है कि पैसे छोड़े इसलिए हम उतरे, और हम अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं और हमारे दोनों के सिद्धांत ठीक मालूम पड़ते हैं। अब वह मरता हुआ गुरु खूब हंसा। उसने कहा कि तुम दोनों पागल हो, तुम वही पागलपन कर रहे हो जो आदमी बहुत जमाने से कर रहा है। अब उन्होंने पूछा कि क्या पागलपन है इसमें। गुरु ने कहा कि तुम एक सत्य के आधे हिस्से को देख रहे हो। यह सच है कि पैसा छोड़ने से ही तुम नाव से उतर सके, लेकिन दूसरी बात भी उतनी सच है कि तुम पैसे इसलिए छोड़ सके कि तुम्हारे पास पैसे थे, और यह भी सच है कि पैसे पास होने से ही तुम नदी पार उतरे। इसलिए दूसरी बात भी उतनी ही सच है कि अगर पास ही होते तो तुम नदी उतर न सकते थे। जीवन के सारे तलों पर ऐसा ही विरोध हमने बांट कर रखा है, और हर विरोध को मानने वाली अपनी अपनी दलीलें दे सकता है। कठिनाई नहीं है, क्योंकि उसके पास आधी जिंदगी तो है ही, और आधी जिंदगी कोई कम बात नहीं है, बहुत है। दलील के लिए काफ़ी है, इसलिए दलील से कुछ हल नहीं होता। अगर विचार पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।